हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या मैसेजेस गॉड आपको इस वक्त पर देना चाहते हैं। ठीक है, सो अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। एंड हैविंग सेड दैट, मेरे थ्रोट में ऑलरेडी इशू स्टार्ट हो गया है एंड आई थिंक रीडिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो द फर्स्ट मैसेज दैट आई कैन चैनल हियर इज़ कि एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत मुझे दुविधा की एनर्जी आती है। तो कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली एक दुविधा फील कर रहे होंगे, जहाँ पर आपको लग रहा होगा बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ चेंज। तो आपको लग रहा होगा कि ये बदलाव मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल है। ठीक है, और थ्रोट क्लियरिंग की एनर्जी है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ हाई टाइम व्हेन यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग योर नीड्स। ठीक है, और ये एक बहुत ही सडन प्रोसेस नहीं है, ये धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है। तो इसीलिए थ्रॉट क्लियरिंग की एनर्जी आ रही है। अगर आपका गला फंसा है और आपको कुछ कहना है तो पहले आप गला साफ़ करते हो, राइट। तो वही वाला जो चीज़ है वो आपके लाइफ में भी चल रही है। सो देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं भगवान जी। तो बहुत स्ट्रांगली मुझे फीलिंग आती है कि आप बहुत जल्दी एक गाइड या फिर एक काउंसलर के रोल में अपॉइंट होने वाले हो। ठीक है, आपके लाइफ में आप ऐसी चीज़ें करोगे जब आप एक गाइड के रोल में सामने आओगे, लोगों के सामने आओगे। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पर थ्रॉट की एनर्जी है। सो डेफिनेटली आप अपने कंठ से बातें करोगे, या कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी आ रहा है कि आप अपने आर्ट को जो है वो सिखाओगे, लोगों को एक्सप्लेन करोगे अबाउट योर आर्ट। ठीक है, एंड लोग बहुत पसंद करेंगे उस चीज़ को। मुझे ऐसी एनर्जी भी आती है कि बहुत से लोग ऐसे सोचेंगे कि इसी चीज़ का तो मैं इंतज़ार था, जैसे सदियों से आपके आने की प्रतीक्षा थी लोगों को। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आती है, जैसे कि एक चंक ऑफ फैंस आपके ऑलरेडी वेट कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आप उनके सितारे हो, आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आती है। सो वो एक ऐसी एनर्जी आती है कि आपके दीदार के लिए दे आर वेरी एक्साइटेड। ओके, लेकिन हाँ, आपको हरी नहीं करने बोला जा रहा है ये सब के प्रति। यू हैव टू बी वेरी स्टडी। हेटर्स की एनर्जी है इधर पर। हेटर्स कौन होते हैं? हेटर्स वो होते हैं जो बिना किसी सर या पैर के बस आपकी खूबसूरती को देख के, आपके टैलेंट को देखकर, आपके कला को देखकर दे डोंट अंडरस्टैंड इट, नंबर वन। एंड देन वो अच्छाई उन्हें देखी नहीं जाती है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे हैव अ सर्टेन साइकोलॉजिकल बिहेवियर। ठीक है, एंड दे शुड बी स्टडीड, दे शुड बी रिसर्च्ड कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। और उनकी एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि कलाकार की एनर्जी आ चुकी है इस रीडिंग में। तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होते हो, जो कि शायद हर आर्टिस्ट होता है, एक चंक ऑफ पीपल से जो बहुत बुरा कहते हैं, क्योंकि आपको लगता है मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया है कि मुझे इतना कोई ख़राब बोले। लेकिन एनर्जी ऐसी आती है दैट आपको लगता है कि कैसे मैं एड्रेस करूँ इस चीज़ को। तो बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि डेफिनेटली इस चीज़ को एड्रेस किया जाएगा, और लेकिन वो आप अकेले नहीं करोगे। यू हैव टू यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ दैट। आप भी इन्वॉल्व रहोगे उस चीज़ में, बट यूनिवर्स विल मेजरली, जैसे मुझे को क्रिएट की एनर्जी आ रही है, तो आप हेटर्स से आप और यूनिवर्स मिलकर डील करोगे, अकेले केवल आप नहीं करोगे। ठीक है, ये यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। एंड उनसे बहुत डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपको नहीं करना है, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करना है हेटर्स से। ठीक है, और कुछ समय तक आपको ये बात बॉदर कर सकती है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत ही ख़राब कहते हैं, मुझे कह दिया, मुझे कैसे कह दिया। ऐसे कुछ लोग से आप मिल सकते हो जो आपको बिना बात के बुरी बातें बोलने लग जाए। ठीक है, लेकिन वक्त के साथ यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वक्त के साथ आप देखोगे कि वो लोग के डायनामिक
मैं आपको करना क्या है उसकी क्लैरिटी आपको आ जाएगी, ठीक है। और आप बहुत इजीली उनसे डील करना सीख जाओगे। आई एम प्रिटी श्योर कि आपने वो इनर वर्क किया है कि आप इनसे डील कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली इनको इग्नोर कर देना, इन्होंने जो कहा आप बिल्कुल देख कर भूल जाओगे, नहीं। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यू गेटिंग एम्पावर्ड, ओके। आई एम रियली सॉरी अगर आपको खड़ की आवाज़ आ रही है, पर ये जो मेरा वर्क स्पेस है, इस वर्क स्पेस में कहीं पंखा नहीं है, सो आई हैव टू पुट अ कूलर एंड वही आवाज़ कर रहा है और मेरे बाल इसलिए उड़ रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन इग्नोर दैट बिकॉज फोकस ऑन योर रीडिंग, ओके। तो आपको हेटर्स का जो ये मामला है वो आपको समझना है, यू नो, यह आपको बहुत समझदारी से काम लेना व्हेन इट कम्स टू देम, ओके। और क्या बताना चाहते हैं? आपको बोला जा रहा है आपको सारे काम करते रहने हैं जो आप करने के लिए अभी आप को तैयार किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग द गुड थिंग्स। उसमें आपको बिल्कुल भी एक वो नहीं सोचना है, आपको मन में ये नहीं आना है कि भाई क्या मैं रुक जाऊं, क्या मैं रोक दूं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग योर गुड वर्क। अगर आप कोई कलाकार हो तो आपको अपना कला जारी रखना है, ठीक है। कुछ एनर्जी जो आपके आसपास आपको महसूस होती है, उस एनर्जी के लिए आपको इसको रोकना नहीं है, ठीक है। वर्किंग इन दिस कूलर इज़ प्रिटी टफ, बट इतनी गर्मी हो जा रही है इधर पर कि आई कांट डील विदाउट इट। लेट्स मैनेज like this only. This is also this environment, this ambience that I am in. Recording, I think this is also a part of your reading because this shows a very significant shift in your life. Okay, where चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको प्लेजेंट नहीं लगेंगी, लेकिन डेफिनेटली चीज़ें हो रही है और अब आपके ग्रेटेस्ट गुड के लिए हो रही है। सो इस वक्त पे यू जस्ट हैव टू हैव फेथ, यू नो, यूज़ योर हार्ट, यू हैव टू हैव फेथ, ओके। ओके, I can see air clearing between you and your partner. आप दोनों के शादीशुदा जीवन, आप दोनों के पर्सनल लाइफ के बीच में कुछ ऐसी बातें थी, थर्ड पार्टी थी शायद, कुछ तो ऐसा था जो दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे एयर जो है आपके आने वाले भविष्य में क्लियर होने वाले हैं, एंड दिस इज़ व्हाट गॉड वांट्स टू टेल यू। तो देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके काम को क्वेश्चन करें। आपको ऐसी एनर्जी महसूस हो सकती है कि डेफिनेटली मेरे अराउंड ऐसे लोग हैं जो मेरे काम को क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वो क्यों मेरी लाइफ में आ गए, क्यों वो इतना बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक बोल्ड स्टैंड लेने के लिए बोला जा रहा है। और बोल्ड स्टैंड लेना मतलब ये नहीं होता है कि आपको उनसे मुँह लगा लेना है। दैट इज़ नॉट टेकिंग अ बोल्ड स्टैंड। बोल्ड स्टैंड लेने का मतलब होता है कि आपको अपने पावर में स्ट्रांगली खड़े रहना है। यू नीड नॉट टू इंगेज विद देम, बट यू हैव टू टेक अ बोल्ड स्टैंड, ओके। Let's see what else you need to listen right now. Lord Krishna.
हाँ, डेफ़िनेटली कृष्णा वांट्स टू टेल यू कि आप भक्ति के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है? तो आपका जो जीवन है वो किस ओर जा रहा है इस रीअलाइनमेंट के बाद, तो भक्ति के मार्ग में बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक है? आपके लाइफ में बहुत सारे इल्यूजन्स होंगे और वो इल्यूजन्स जो है वो क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर यही है, क्लियरिंग ऑफ इल्यूजन्स एंड यू गेटिंग एम्पावर्ड। सो एम्पावरमेंट इज़ द थीम ऑफ दिस रीडिंग, ओके? गॉड इज़ थिंकिंग अबाउट यू, योर एम्पावरमेंट, ओके। आपको ऐसे बहुत सारे काम भी करने हैं, मुझे चैनल होता है जो समाज के भलाई के लिए होंगे, जो अच्छाई के लिए होंगे, अच्छाई के हित में होंगे, ठीक है? सो आपको ऐसे काम करने हैं, ठीक है? डेफिनेटली आई कैन सी दैट अगर आप टैरो रीडर भी हो, ठीक है, क्योंकि मुझे एनर्जी आ रही है, अगर आप टैरो रीडर भी हो तो यू विल कनेक्ट विद अदर टैरो रीडर्स, ठीक है? या तो कोलैबोरेशंस कर सकते हो या फिर आप देखोगे कि वो आपसे जुड़ रहे हैं, ठीक है? अगर आपको पता नहीं भी चल रहा है तो दे आर वॉचिंग योर चैनल, दे आर वॉचिंग योर वर्क, ठीक है? तो आप वर्ल्ड वाइड टैरो रीडर्स से कनेक्ट कर रहे हो जो बहुत ऑथेंटिक है और गॉड इज़ टेलिंग यू दिस इज़ द राइट टाइम, ठीक है? सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू ऑल्सो कनेक्टिंग टू टैरो रीडर्स जिनको आप भी काफ़ी एडमायर करते हो, ठीक है? What else? What messages? अगेन मुझे वो एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने काम को, आपको किसी को हक़ नहीं देना है, व्हेन यू नो दैट यू आर राइट, आपको किसी को ये हक़ नहीं देना कि आपके काम के ऊपर वो सवाल उठाए वो सवाल, ठीक है, उनकी मर्ज़ी, लेकिन आपको अपने काम के साथ यू नीड नॉट टू बी डिसऑनेस्ट। आपको ज़रूरत नहीं है उनकी बातों को, जैसे हम कहते हैं गनादना, उनकी बातों को गनादने की ज़रूरत नहीं, उनकी बातों को वज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको अपना काम पता है और आपको इसी तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है? बहुत स्ट्रांगली मुझे वो एनर्जी आ रही है दैट कुछ लोग हैं जो आपके काम पर सवाल उठा सकते हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो थीम ऑफ द रीडिंग टुडे। और भगवान आपको इसी के बारे में बताना चाह रहे हैं कि आपके चीज़ों के करने के तरीक़ों पे बेसिकली बहुत ज़्यादा सवाल लोग उठा सकते हैं, तो आपको उनको सवाल उठाने दो। यू कांट शट देयर माउथ्स बिकॉज गॉड हैड गिवन देम देयर माउथ्स, राइट? यू कांट शट देयर माउथ्स बट यू कैन एडजस्ट द सेल्स, ये स्टॉर्म को आप रोक नहीं सकते हो, पर आप अपने सेल्स एडजस्ट कर सकते हो, और यही आपको भी करना है, यही आपका कर्म है। आपको उन लोगों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है और आपको उनको बिल्कुल भी वज़न नहीं देना है, उनकी बातों को इग्नोर कर दो, ठीक है? इन शॉर्ट ध्यान ही मत दो और आपके काम को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? आई होप यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट गॉड वांटेड टू टेल यू। और भी मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं तो दूंगी, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। डेफिनेटली आई कैन सेंस प्रेजेंस ऑफ अ लेडी, ठीक है? और ये एक पर्सन है, और ये पर्सन जो है ना, पिछले लाइफ टाइम में आप डायनेमिक समझो और कनेक्ट करो। ये पर्सन ऐसा पर्सन है ना जो आपके लाइफ टाइम में बहुत अच्छा बनने की इसने कोशिश की थी, ठीक है? मतलब आपको दिखाने की, कन्विंस करने की कोशिश इसने की थी कि ये बहुत ही अच्छी लेडी है, लेकिन आपका इंट्यूशन ये बात मानने से इनकार कर चुका था कि अच्छी नहीं है, ठीक है? आपको बोला जा रहा है ऐसा पर्सन अगर आपके लाइफ के अक्रॉस दोबारा एनर्जेटिकली रिकनेक्ट करता है या फिर सच में रिकनेक्ट करता है, यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आपको भी नहीं समझ में आ रहा कि ये पर्सन कौन है तो इट्स ओके, जस्ट लिसन टू दिस मैसेज, क्योंकि जब सही वक्त आएगा तो आपके सबकॉन्शियस में बातें रहेंगी, और सबकॉन्शियस में बातें रहेंगी तो आप इंट्यूशन आपका अपने आप एक्ट करेगा उस पर, ठीक है? सो जस्ट लिसन इट एंड लेट इट गो। सही वक्त पर कृष्ण आपको याद दिला देंगे कि ये वही पर्सन है, ठीक है? तो डेफिनेटली ये पर्सन दोबारा एक चांस है कि आपके लाइफ में री एंटर करे, या एक बार तो आप इस पर्सन से दोबारा मिलो। और ये पिछले जन्मों की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है? और बहुत जल्दी हम लोग पास्ट लाइफ रीडिंग भी करेंगे कि पिछले जन्म में आप कौन थे, ठीक है? सो अगर वो रीडिंग जो कि कलेक्टिव रीडिंग होगी आप तक पहुँचेगी तो आप डेफिनेटली
उसको एंजॉय कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि रीडिंग्स उन्हीं तक पहुंचती है जिन तक उनको पहुंचना होता है, ठीक है। सो हाँ, मैं बता रही थी ना इस लेडी के बारे में। तो ये लेडी ऐसी लेडी है ना जो इसने ना सबके आँखों में, अपने समाज में एक पट्टी बांध के रखा है सबके आँखों में कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन सच्चाई बहुत ही विपरीत है, बहुत ही इमेच्योर है। और इसमें ऐसी टेंडेंसीज़ है कि बहुत नुकसान भी कर सकती है किसी का, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि उसका जो सच्चा चेहरा है वो सबके सामने आएगा बहुत जल्दी। सो बी प्रिपेयर्ड, आपको पता चल जाएगा, ईश्वर आपको उस वक्त भी याद दिला देंगे कि ये वही पर्सन है। सामाजिक तौर पर इसका बहुत अच्छा मजाक बनने वाला है, ठीक है, बिकॉज़ ये उसके लाइफ का लेसन है। सो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आप वो ज़रूर देखोगे, क्योंकि आपको वो देखना किसी वजह से ज़रूरी है, ठीक है। आपका भी बहुत नुकसान इसने करने की कोशिश की है, और आपको बोला जा रहा है डोंट एक्ट वेरी नाइस विद दैट पर्सन, जस्ट बी न्यूट्रल, डोंट एक्ट वेरी बैड विद दैट पर्सन आइदर। आप अपने कर्म क्यों ख़राब करोगे, लेकिन डेफिनेटली जस्ट बी न्यूट्रल, ओके। एंड मुझे बहुत स्ट्रांगली कृष्णा कह रहे हैं दैट योर इंट्यूशन विल गाइड यू, सो बी कॉन्फिडेंट। मुझे तो वैसा एक ही पर्सन दिख रहा है, ठीक है, और अगर आपको लगता है ऐसे तो बहुत सारे हैं मेरे जीवन में। सो आपका किस्सा, आपकी कहानी कुछ अलग हो सकती है, पर मुझे एक प्रोमिनेंट पर्सन दिखी, ठीक है, और फीमेल फिगर मुझे दिखी। इट कुड बी अ मेल इन योर लाइफ टू, ओके ओके। सो ये मैं देख सकती हूँ ना कि आपके मदर इश्यूज़, मदर वुंड्स मुझे बहुत दिख रहे हैं कि आपके मदर वुंड्स हो सकते हैं, ठीक है। माँ के साथ झगड़ा कर लिया है आपने, या फिर माँ से लड़ाइयाँ होती रही हैं एक वक्त पर, और आप बहुत हर्ट हो उससे कि हाउ डिड आई टॉक टू माई मदर लाइक दैट, या मेरी माँ ने वैसे मुझसे कैसे बिहेव किया। तो मदर इश्यूज़, मदर वुंड्स हम इसे कहते हैं। तो मदर वुंड्स बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो हील हो रहा है, वो रिलीज़ हो रहा है आपके यूनिवर्स में, ये इनर वर्क चल रहा है, ठीक है। गॉड इज़ टेलिंग यू दैट इट हैड टू हैपन द वे इट हैपेंड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुख तुम्हारी डेस्टिनी है। उस दुख के परे तुम देखो कि जब वो दुख हील हो जाएगा तो तुम्हारा जीवन तुम्हें कहाँ छोड़ के गया है, तुम्हारा जीवन में तुम कहाँ खड़े हो जब ये मदर वुंड्स हील हो जाएंगे। तो ठीक है, क्यों ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, तो एक सटल क्वेश्चन अपने मन में आपको होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हो, लेकिन मदर वुंड्स आपके जो रिसेंटली हो सकता है आपकी लड़ाई हो अपनी माँ से, या आपको रिसेंटली यादें बहुत आती हो कि कितना लड़ाई किया मैंने अपनी मम्मा से, सो वो सारी चीज़ें हील हो रही है। मतलब रिज़ल्टेंट यही होगा, इसका रिज़ल्ट यही होगा कि आपकी माँ को आप देखोगे, आपके माँ के मन में कोई भी मलाल नहीं है आपको लेकर के, और आपके मन में भी कोई मलाल नहीं है आपकी माँ को लेकर के। वो सारा पेनफुल मोमेंट्स जो है वो यूनिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, ये कृष्ण आपको बताना चाहते हैं। आपके जो विधाता हैं, जो भी विधाता को आप मानते हो, जो भी ईश्वर को आप मानते हो, वो आपके ईश्वर यही बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस हैं आज। आपको ईश्वर ये बताना चाहते हैं कि आपका जो जीवन है वो फैमिली लाइफ की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। और ये वो वाली फैमिली लाइफ नहीं है जैसे आप आज तक जीते आए हो। इट्स अ मॉडिफाइड फैमिली लाइफ। सो इट्स अ मॉडिफाइड फैमिली लाइफ, ओके। बहुत शांति, और बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी सोल जीना चाहती है। बहुत शांत वातावरण, हो सकता है कि बहुत नेचर ओरिएंटेड प्लेस पर आप रहो। आपके हस्बैंड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आपके स्पाउस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, उनके साथ, अपने बच्चों के साथ, कामकाज के साथ मैंने देख पा रही हूँ कि एक एंड दिस इज़ नॉट बेसिकली रिक्वायर्ड, दिस इज़ वॉट स्पिरिट इज़ टेलिंग मी, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन योर लाइफ दैट आप अपने पूरे फैमिली को एक ही घर में साथ लेकर रहो। ये वो वक्त नहीं है जब आपको ये करना है, ठीक है। बिकॉज़ अब ये वक्त है जब आपको अपनी इंडिपेंडेंट दुनिया फॉर्म करनी है, ठीक है। सो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग अपने फैमिली के टच में हो, बिल्कुल टच में हो, सुख दुख में जा भी रहे हो, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ बिल्ड करने में आप और आपके स्पाउस ज़्यादा बिजी हो। बहुत शांति है और सब लोग आपसे खुश हैं, हर रिलेटिव आपसे खुश है, ठीक है। आप दूर हो फिर भी दिल के सबके पास हो। और जैसे ईश्वर मुझे कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी होता है परिवार में वो दूरी आना,
जब तक वो दूरी नहीं आएगा फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे। प्यार और गहरा होता है। सो गॉड इज़ टेलिंग यू लिटरली इन दिस वीडियो राइट नाउ दैट see separation as a blessing, don't see separation as, and I don't think you people see separation as like that कि मैं अलग हो गई अपने मम्मी से या मैं अपने पापा से दूर हो गई। क्योंकि कुछ लोग होते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट दुनिया में, जो मैं सोशल मीडिया पे भी देखती हूँ कि दे आर लाइक मम्मी से मैं दूर हूँ एंड आई एम मिसिंग हर सो मच एंड दिस एंड दैट। आई डोंट थिंक दैट आप लोग स्पिरिचुअली इतने अनअवेयर हो। सो यू अंडरस्टैंड, आपका लाइफ पाथ ऐसा ही है दैट यू अंडरस्टैंड दैट दिस सेपरेशन इज़ अ ब्लेसिंग। ये मेरे परिवार के रिश्ते और मजबूत करने के लिए ही ईश्वर ये सेपरेशन लेकर के आ रहे हैं, हमें दूर रख रहे हैं, ताकि जब हम वापस मिले तो उस दूरी के एहसास के साथ जब वो मिलन का एहसास मिले कि हम सब वापस एक दूसरे के पास हैं, तो वो एक गहरा इफ़ेक्ट छोड़ करके जाता है। तो मैं कह रही थी कि सोशल मीडिया पे मैं ऐसे देखती हूँ दैट दे आर लाइक दे बिकम वेरी क्लिंगी एंड दे बिकम वेरी क्रिंजी। पता नहीं, a lot of people they say you should not say like that and नहीं कहना चाहिए ऐसे। सबके अपने इमोशंस होते हैं, आई रिस्पेक्ट देयर इमोशंस, बट वो थोड़ा क्लिंगी लगता है, थोड़ा क्रिंजी लगता है इवन। और सही में बताऊँ, मुझे फ़ील होता है ना कि लोग ऐसे सोचते हैं कि उसकी मम्मी और उसके पापा भी सोचते होंगे भाई कितना चिपक रहा है यार, तू जाओ ना, रह ना अपने में, हमें भी अपना स्पेस चाहिए एंड दे आर लाइक मेरी मम्मी है, मेरी डैडी। एंड वाई एम एड्रेसिंग दिस अबव ऑल, इट इज़ बिकॉज कि ये एक सोसाइटी को एक मैसेज जा रहा है। क्योंकि जब लोग अनअवेयर होते हो ना, दे हैव अ टेंडेंसी टू कॉपी अदर्स, और यही सिचुएशन है समाज का। हाल यही है कि लोग देखते रहे वाह ये अपनी मम्मी को कितना मिस कर रहा है, कितना क्लोज़ है, और मैं अपनी मम्मी को तो याद भी नहीं करता, इवन इफ उनके और उनके मम्मी के संबंध बिल्कुल कंफर्टेबल है। अरे मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हर किसी माँ और बेटे और माँ और बेटी का अलग रिश्ता होता है। ज़रूरी नहीं है मैं अपनी माँ से नहीं चिपकते रहती हूँ, वी नेवर ऑल द टाइम हग एंड कडल एंड वी डोंट, बट वी नो हाउ वी आर, हमारे जेनेटिक्स कैसे, हमारी हेरिडिटी कैसी है, हमारे यहाँ काम कैसे होता है, हमारे यहाँ रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, हर घर का अलग होता है। सो लोग क्या करते हैं ना, जब वो ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, सो अदर्स थिंक दैट ओ माय गॉड ये तो कितना क्लोज़ है अपनी माँ के, हग करता है, किस करता है पूरे टाइम, मतलब मैं क्लोज़ इनफ नहीं हूँ अपने माँ के। से ये सारी चीज़ें देखना इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, इट्स वेरी बैड। इसको बस लैक ऑफ अवेयरनेस ही हम कह सकते हैं। और तो आप ऐसा ना सोचें कि कहीं बाहर से आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको अपने जीवन के रिश्ते कैसे निभाने हैं। केवल आपका दिल जानता है कि आपको आपके जीवन के रिश्ते कैसे निभाने हैं। एज आई टोल्ड यू, मी एंड माई मदर, आवर फैमिली, माई सिस्टर, वी नेवर hug each other like that. And literally those people they literally say that अरे तुम अपनी माँ को हग नहीं करते, ओह इसका मतलब ये है कि तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते। ये तक सुना है मैंने। कैसा प्यार है ये, हग करो, किस करो, कैसा प्यार है ये। सो आई थिंक ये सारी बातें जो है एड्रेस तो करनी ही होंगी किसी ना किसी को। एंड आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे दुनिया में जो ज़रूर करेंगे। एंड ये सब एड्रेस करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप समाज में सारी बातें इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो तो समाज कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है मेंटली, साइकोलॉजिकली कि एम आई गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन और लाइक दैट। पर बात यह है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इसको लैक ऑफ अवेयरनेस ही कहेंगे जैसे मैंने कहा। और ये सारी बातें मुझे बहुत थॉटलेस लगती है जो लोग ऐसे करते हैं, सो ये सारी चीज़ें संसार में रहती है और इसी को एड्रेस करते हुए हमें आगे बढ़ना है और हम क्या कर सकते हैं इसके प्रति हमें ये सोचना है, ठीक है। सो बहुत पीसफुल होम लाइफ में देख रही हूँ। योर पेरेंट्स विल बी वेरी कंफर्टेबल इन देयर ओन लाइफ्स, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आपके पेरेंट्स भी शायद अपने न्यू लाइफ को स्टार्ट करेंगे। हो सकता है आपकी मदर या आपके फादर रीमैरी करें, वेरी हाई चांसेस, वेरी पॉसिबल। वो अपने जीवन पर ध्यान दें, उनको अपने लिए वक्त चाहिए, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है मुझे।
एंड आपको बोला जा रहा है कि आप वो वक्त आपको भी चाहिए। सो दोनों एक दूसरे को वक्त अलाउ करो, हेल्दी स्पेसिंग, और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आप लोगों के लिए कि लोगों को गलती से भी ना कॉपी मत करना, एंड स्पेशली ये जो सोशल मीडिया वाले लोग होते हैं उनको तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। आई थिंक इसीलिए ईश्वर ने पूरा ये किस्सा मुझसे नरेट करवाया है इस रीडिंग में। हालांकि ऐसी बातें शेयर करना मुझे काफ़ी पसंद है, बिकॉज़ ये सारी बातें एड्रेस करनी चाहिए, यू नो। अदरवाइज़ आपके जीवन में नुकसान होगा तो कौन भरपाई करेगा, राइट? आपके ही जीवन में नुकसान हो जाएगा। ये सारी चीज़ें नीड एन एड्रेस, ओके। और ईश्वर यही कहना चाह रहे हैं आपको कि बेटा वो मत करो कि उसके लाइफ में तो ये चलता है, मेरे लाइफ में ये नहीं चलता है। बी एक्सक्लूसिव, दिस इज़ द मैसेज ऑफ गॉड, ठीक है। और भी मैसेजेस आना चाहते हैं, सो देखते हैं ईश्वर कब तक, वो जानते हैं कितना मैसेज देना है, कब इस वीडियो को एंड करना है। सो लेट्स सी। अगर आपको लगता है कि आप लाइफ टाइम प्रोफेशनलिज्म से दूर रहोगे, या फिर आपका ऐसा सपना था कि मैं तो एकदम शादी करके बहुत ही स्वीट सी हाउसवाइफ बन के आराम करूँगी, तो मैं बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रोफेशनली हमेशा इंक्लाइंड रहोगे, जुड़े रहोगे, लेकिन वो सारे काम आप उठाओगे जो आपको करने पसंद है, ठीक है। ये ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। और आप प्रोफेशनली रियलाइन हो रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि टेक योर लाइफ लाइटली। इस वक्त पर आपको स्ट्रेस आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस चेंज और शिफ्ट के दौरान आप गुजर रहे हो, वो चेंज और शिफ्ट नीड्स योर माइंड टू बी रिलैक्स्ड। तब जाके आप सक्सेसफुली अच्छे से आप इस शिफ्ट से बाहर निकल पाओगे। तो अगर आप करेंटली कहीं कॉलेज में एनरोल्ड हो एंड आपके सपने कुछ और करने के हैं, तो आपको बोला जा रहा है बी पेशेंट विद दैट कोर्स ऑल्सो। आपको अच्छे से इंट्यूशन मिल रहा है, आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको कहाँ जाना है, किस ओर आपकी ज़िंदगी जा रही है, आपको पता है। तो इस रीडिंग के थ्रू भगवान आपको आत्मविश्वास आपका जगाना चाहते हैं, आपके आत्मविश्वास की ओर आपका डायरेक्शन वो लेकर के जाना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। और वो यही कहना चाह रहे हैं कि तुमको पता है तुमको क्या करना है, लेकिन अभी जहाँ तुम हो, अगर तुम उसको वेगली डील करोगे तो तुम्ही को नुकसान होगा, तुम ही तकलीफ़ में रहोगे। हाय मैं कहाँ फंस गया, मैं जो सोचता हूँ, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ क्यों नहीं जा पाता। तुम्हारा आज ही तुम्हारा कल बनेगा। दिस इज़ व्हाट गॉड वांट्स टू टेल यू। तो अपने आज को भी तुम बहुत कंपैशन से डील करो, ठीक है। शायद तुम वैसा डेडिकेशन नहीं दे पा रहे हो अपने करंट कोर्स में जैसा शायद तुम भविष्य में अपने प्रोफेशन में दोगे, लेकिन उसको जो करेंटली तुम्हारा जीवन है उसको तुम कम्प्लीटली छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम आज अपना ख्याल नहीं रखोगे तो कल आने वाले वक्त में तुम अपना ख्याल कैसे रखोगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट लॉर्ड कृष्णा वांट्स टू टेल यू, योर गॉड वांट्स टू टेल यू। जब मैं कहती हूँ लॉर्ड कृष्णा वांट्स टू टेल यू, तो डेफिनेटली मैं उस ईश्वर के बारे में बात कर रही हूँ जिसको हम लोग हर रिलीजन में अलग अलग तरीके से पूछते हैं, ठीक है। सो मेरे लिए मेरे ईश्वर लॉर्ड कृष्णा है, तो मैं कृष्णा कहती हूँ। तो जब भी मैं कृष्णा कहती हूँ तो आप समझ जाइए कि अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं, तो मैं आपके खुद के भगवान के बारे में ही बात कर रही हूँ, क्योंकि ईश्वर तो एक है ना। एंड अलग अलग रिलीजन में वो अलग अलग रूप में हमारे सामने मैनिफेस्ट हुए हैं धरती पर, है ना। डाइवर्सिटी इन लॉर्ड्स वर्ल्ड, राइट। और ईश्वर की दुनिया है तो डाइवर्सिटी तो होनी है। सो जब मैं कृष्णा कहती हूँ तो आप अपने से समझ आइए कि मैं आपके ही इष्ट के मैसेजेस आपको दे रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।